अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, दैट इज द चैप्टर नंबर 9। ये हमारा इस बुक का आखिरी चैप्टर है, यूनिट नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है आज की डिजिटल एज में। और एक चीज़ ज़रूरी बात कि जो स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम्स के लिए अपेयर होने वाले हैं, अगर स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कुछ चेंजिंग्स आती हैं, उसकी डेफिनेटली अभी कोई अपडेट नहीं आई, इसलिए हम लोग उसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं कर रहे। तो उसमें फिर जो भी चीज़ें आपके काम की होंगी वो आप लोगों ने देख लेनी, कैप्चर कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर डेफिनेटली आप लोग को छोड़ देंगे, लेकिन जो ऑनवर्ड डेफिनेटली जो सेशंस आने हैं उन्होंने तो ये सारा ही पढ़ना है, इसलिए हम तो फुली इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इस लास्ट चैप्टर को भी। इससे पहले तो खबर ही नहीं थी, अब खबर ज़ाहिर है वो आई है, तो लेकिन हम फिर भी इसको जो है ओवरऑल सारा हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जिनका होगा काम, डेफिनेटली वो अपने मुताबिक अपना डाटा वहां से फेच कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर खास करके ये 4 टर्म्स लिखी है मैंने। एक तो हम एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे, यानी कि समझेंगे कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। किसी भी सेटअप को स्टार्ट करना, एक बिजनेस सेटअप को, बिजनेस स्टार्टअप को स्टार्ट करना छोटे लेवल से, जीरो लेवल से, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नंबर 2 पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, यानी कि कोई भी जो आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में प्रॉब्लम आप देखते हो, मार्केट की नीड देखते हो, सोसाइटी की ज़रूरत देखते हो, स्टूडेंट्स की ज़रूरत देखते हो, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम की का जो सोल्यूशन होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। हमने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक है, जो खास एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो कि डिज़ाइन थिंकिंग, और हमारा पहला ही टॉपिक इसके ऊपर बना हुआ है। डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और मार्केट की नीड को पूरा करते हुए, देखते हुए हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसके ज़रिए से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इसके अलावा बिजनेस सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम किस तरीके से जो है वो ये सोल्यूशन अपनी तरफ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे जी, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजाइन थिंकिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। हमें दो टर्म्स को कवर करना है। नंबर 1 पे तो हम पढ़ेंगे डिजाइन थिंकिंग, पहले हम इसी को देखते हैं। डिजाइन थिंकिंग की अगर हम बात करें, इट्स अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। आपकी रियल लाइफ में ना, सोसाइटी के अंदर जो वाकई में किसी की जरूरत है ना, उस चीज को जानना और वो जरूरत उनकी पूरी करना। मतलब कि वो चीज, जो भी उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई चीज चाहिए, वो आप उस चीज को लॉन्च करें, बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, उसको सेल करें, डेफिनेटली मार्केट उसको बाय करेगी और आप डेफिनेटली अपना बेनिफिट उससे ले सकते हैं। तो ये जो बेसिकली काम करने की जो टेक्निक है ना, ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस एक खास जो प्रोसेस है, या आप कह लें कि जी ये क्रिएटिवली जब आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के अंदर हमारे पास 5 स्टेप होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 पे है जी एम्पैथाइज, नंबर 2 पे डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर 3 पे आइडिएटेशन या आइडिएटिंग या आइडिएट, एंड नंबर 4 पे प्रोटोटाइप उसकी बनाएंगे एंड देन टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एम्पैथाइज का मतलब होता है कि किसी की जरूरत के बारे में जानना, वो किस चैलेंज को फेस कर रहा है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स में है, वो उसकी डिफिकल्टी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चीज चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसको कहते हैं एम्पैथाइज करना। जब हम लोग क्या करते हैं जी, सोसाइटी को या सोसाइटी की नीड्स को जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी की एक्चुअली नीड क्या, उसको चाहिए क्या, ठीक है, व्हाट दे वांट, क्या चाहिए आपकी उस आवाम को, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथाइज। जैसे कि हमारी जो है वो, मैं लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग फील करते हैं जी कि ऑनलाइन जो है फूड डिलीवरी की जो एप्स होती हैं ना, उनके अंदर मसला ये है कि लोगों को ना, जो भी लोग उससे ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, उनको एक्सप्लोर करने में मुश्किल होती है। उसका इंटरफेस इस तरह का, उसका डिजाइन इस तरह का है कि उनको यूटिलाइज करने में एक खास प्रॉब्लम आती है, तो वो उसको समझ नहीं पा रहे। तो ये एक नीड है, और हम डेफिनेटली क्या करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एक सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग्स करके उसको कुछ बेहतर बनाएंगे, डेफिनेटली ऐसे करेंगे ना हम। तो पहले तो हमने वो नीड देखनी है कि एक्चुअली नीड क्या है, हम उसके ऊपर पहले काम करेंगे। देन हम आते हैं डिफाइन पे कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर वे में बताएंगे कि भी एक्चुअली सोसाइटी में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप विद इजी इंटरफेस, जिसमें इजी नेविगेशन हो, ये चीज सोसाइटी को चाहिए। नेविगेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, उस चीज को इस्तेमाल करना, एक बटन क्लिक करके दूसरे पे जाना, एक पेज से दूसरे क्लिक करके दूसरे पेज पर आना, वो सारा जो हम इस्तेमाल करते हैं ना किसी एप्लीकेशन को, किसी वेबसाइट को, दैट इज कॉल्ड एज नेविगेशन। तो हम लोगों ने वो नेविगेशन आसान बनानी है, मैंने उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये काम हमें करना है।
हमारी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो वो कहता है कि जैसे कि एक स्कूल बैग है तो हमें एक स्पेशियस बैग चाहिए जिसमें रीजनेबल स्पेस हो, जिसमें रीजनेबल कंपार्टमेंट्स बने हो, जिसमें रीजनेबल कंफर्टेबल पैडिंग की हो, एक्स्ट्रा पैडिंग की हो, कि जो कंफर्ट जोन भी दिखे, जो हम लोगों के लिए इजी टू कैरी भी हो, लाइट वेटेड हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसके पोर्शंस, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं या जिसको हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं वो ज्यादा हो ताकि हम उसके अंदर चीजों को प्लेस कर ले। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है रियल लाइफ की। तो उसको हमने एक प्रॉब्लम को पूरा जब हम स्टेटमेंट वो बताते हैं ना, सवाल को जब बताते हैं कि ये दैट इज द प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग। तो इसमें डिफाइनिंग का प्रॉब्लम अगर कहीं पाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने याद रखना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक तो इस तरह से आ सकता है ना कि आपको पांचों, एक तो डिजाइन थिंकिंग की डेफिनेशन शॉर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 पे उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। नहीं भी पूछेगा तो डिजाइन थिंकिंग की डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये लाजमी तौर पे बताना है। और आपकी बुक पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, याद रखिएगा। उसकी पहली लाइन मार्क करें, साथ में आपने पांचों स्टेप के नाम लिख देने हैं। इनके आगे इनको डिटेल में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस पांचों स्टेप्स के नाम लिखते हैं। हाँ, इनमें से अलग से शॉर्ट आ सकता है एम्पैथाइज, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आइडिएटेशन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट और डिफाइन को इतना खास इंपॉर्टेंट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं है। नेक्स्ट आ गया आइडिएट। अब आपने पोटेंशियल आंसर्स निकालने हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं और आइडियाज को डेवलप करना है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहां पर हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि हमने उस चीज के बारे में, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है ना, चाहे वो कोई प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, चाहे वो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकले, परफेक्ट सॉल्यूशन निकले या ना निकले, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों ने पॉसिबल सॉल्यूशन सारे के सारे देखने हैं, जो उस चीज के ऊपर हम क्या करेंगे, हर सॉल्यूशन का जो हमें सूटेबल सॉल्यूशन लगेंगे हम उसकी प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप मतलब जैसे हम बैग एग्जांपल ले रहे थे तो हर एक ने अपना अपना आइडिया दिया, यानी कि मैंने ही अपने पास डिफरेंट आइडियाज देखे कि मैं इस तरह से बैग डिजाइन कर लूं, इस तरह से डिजाइन कर लूं या इस तरीके से डिजाइन कर लूं। मैंने को 3 ABC 3 मेथड बना लिए। अब मैं उन तीनों को क्या करूंगा, प्रोटोटाइप दूंगा। प्रोटोटाइप कहते हैं जब हम किसी चीज को पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जो पिक्टोरियल, जो डायग्रामेटिकल फॉर्मेशन होती है ना, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो जब मैं उसका स्केच बनाऊंगा ना, उसके मॉकअप्स दूंगा, उसके लिए हम मॉकअप भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जिसपे हम मॉकअप बनाते हैं कि भी बैग का ये डिजाइन होगा, या सिंपल मैं एक पेपर पे दे देता हूँ। लेट्स से मैं एक पेपर पे ही उसका डिजाइन कर देता हूँ कि जी बैग इस तरह से हो, इस तरह से उसके स्ट्रैप्स हो, वो सारी चीजें उसको हम कैरी कर सकते हैं, वट एवर। वो प्रॉपर मैंने उसकी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। अब देन हम उस प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं। हमारे लिए डायग्रामेटिकल चीज को टेस्ट करना भी आसान होता है। अगर मैं यही सारा लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ना, या टेक्स्ट की फॉर्म में लिख कर दे दूं, तो शायद अगर इसके अंदर कोई एरर आएगी ना, स्पेलिंग का कोई मसला आएगा, तो शायद आप उसको ठीक से नहीं कर पाओगे कवर। लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को जैसे देख रहे हो, डायग्रामेटिकली, पिक्टोरियली आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई भी एरर आएगी ना आपको समझ आ जाएगी। कोई गेस्चर पोस्चर आपको जो नामुनासिब लगेगा, आप उसको पॉइंट आउट कर लो कि यार ये चीज गलत थी, बताने में ये चीज गलत थी। तो क्यों? क्योंकि जब डायग्रामेटिकल चीजों की रिप्रेजेंटेशन होती है तो वहां पर चीजों को आप अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हो। अब उन प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि उसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या उनमें से ए आंसर ठीक है, बी आंसर ठीक है, सी आंसर ठीक है। तो जो उनमें से सबसे बेस्ट वन होगा आंसर, टेस्टिंग के दौरान हमें पता चल जाएगा एंड देन हम उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये डिजाइन थिंकिंग, यानी कि उसके ये 5 स्टेप जो है, पहले मार्केट की नीड देखी, फिर उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन रेज किया, यानी कि हमने अपनी स्टेटमेंट बनाई कि हमने करना क्या है, प्रोडक्ट के बारे में सोचा, फिर उसको बनाने के सोल्यूशन, मुख्तलिफ पॉसिबल सोल्यूशंस निकाले गए, आइडिएट किया गया, देन उन सोल्यूशन में से फिल्टर करके जो बेस्ट सोल्यूशन थे उनको प्रोटोटाइप की गई, उनकी डायग्राम्स बनाएंगी एंड देन उनको टेस्ट किया गया। जो टेस्टिंग में सबसे बेस्ट होगा उसको हम चूज कर लेंगे, बाकियों को हम रिमूव कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन थिंकिंग। ये एक बहुत ही डीपली चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीकाकार है। आपको असल में ये चीज पता चलती है जो मार्केट की वाकई में जरूरत है, जो सोसाइटी की वाकई में जरूरत है। जो आप समझते हो ना कि यार मार्केट में ना ये फला प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आपको कम से कम ये वहम दूर हो जाता है, क्योंकि जब आप इन तमाम चीजों के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करते हो तो आपको बेस्ट आंसर मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज डिजाइन थिंकिंग, जिसको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। बिजनेस सोल्यूशन, डेफिनेटली इट they are ways to help companies solve problems को सोल्व करने के लिए जो हम बिजनेस सोल्यूशन देते हैं, एक प्लान देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस सोल्यूशन। इसके साथ आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है, बिजनेस प्लान।
बिजनेस प्लान जो होता है ना इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप सारा बताते हो कि जी ये हमारा बिजनेस है, उसमें आप उसके ऑब्जेक्टिव बताते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को बयान कर देते हो, एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक हो गया। और बिजनेस सोल्यूशन क्या होता है, ये एक मेथड है, एक ऐसा तरीका जो कि एक सोल्यूशन है बेसिकली, जो हम लोग फॉलो करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। ओल्डर पीपल जो हैं, सपोज करें ओल्ड एज जो लोग होते हैं ना, वो अगर लेट से एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है उसको इस्तेमाल करने में, फॉन्ट्स बहुत छोटे लिखे हुए हैं, यानी कि एक ओल्ड एज पर्सन जो होता है ना उसका डेफिनेटली आई कॉन्टेक्ट का आई साइड का मसला हो जाता है, तो डेफिनेटली उसको ऑब्जर्व करने में, चीजों को रीड करने में, फॉन्ट्स को पढ़ने में, टाइप फेस को पढ़ने में मुश्किल होती है। तो हमने क्या किया कि हमने ये सोचा, हमने ये प्रॉब्लम मार्क कर ली कि भाई एक तो ये प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे उनको नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको जो टू मेनी फीचर्स है ना, बहुत ज्यादा जो फीचर्स के आ जाने की वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है, जो उनकी जरूरत की चीजें बस उनको उतना प्रोवाइड करें। तो ये प्रॉब्लम हमने क्या की, फेस की। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ डिजाइन थिंकिंग भी दे सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, लेट से स्टॉक मैनेजमेंट की बात करनी, ग्रोसरी स्टोर है तो उसके अंदर ना उनको ये हिसाब नहीं रहता कि कब प्रोडक्ट खत्म हो गई, कब प्रोडक्ट के कितने पीसेस पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम डेफिनेटली स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। अक्सर आप शॉप्स पे जाते हो, बेकरी पे जाते हो, शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, वहां पे देखते हो वो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर लड़के खड़े होते हैं काउंटर पे, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्रॉपर बारकोड स्कैन करते हैं। तो उसी वक्त वो जो सेल हो गई है ना, वो उनकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम से, उनके डेटाबेस में से एक आइटम रिमूव कर दी जाएगी। इसी तरह से उसको प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के जरिए से, ये मार्केट की नीड थी ना, हमने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की, कभी लोगों को ना हिसाब नहीं रहता। अब बाहर से एक बंदा आता है, कहता है जी फलाजी दाजी है, हमने लड़के को भेजा, लाओ जाओ ये स्टॉक में से चीज निकाल कर लाओ। वो लड़का 2-4-5 मिनट के बाद आता है वापस, कहता है जी वो तो चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो कितना बैड इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए हम सिस्टम में फौरन देख लेते हैं कि वो चीज अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए भी अगर हम लेट से कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये भी एक बेटर सोल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का। इस तरीके से हम कोई भी नीड देखकर उसमें बेहतरी लाने के लिए एक सोल्यूशन इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस सोल्यूशन, जिससे बिजनेस डेफिनेटली ग्रूम करेगा, बढ़ेगा। लास्ट पे, हाउ डज डिजाइन थिंकिंग अप्लाई टू बिजनेस सोल्यूशन, यानी कि हमने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है या किस तरह से अप्लाई होती है। तो डिजाइन थिंकिंग बेसिकली हमेशा इस तरह से कि पहले आपने नीड देखनी है, नीड ऑब्जर्व करेंगे तो समझ आएगा कि हमने डिजाइन थिंकिंग से काम करना है, हमने डिफरेंट आइडिएशन के ऊपर काम करना है, देन उनकी प्रोटोटाइप बनाकर उनको टेस्ट करेंगे और एक सोल्यूशन को वेरीफाई कर लेंगे। इट हेल्प्स कंपनीज क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट पीपल एक्चुअली वांट एंड नीड, यानी कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिजाइन थिंकिंग की बात हो रही है कि डिजाइन थिंकिंग जो है ना, जब हम बिजनेस सोल्यूशन में उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि बिजनेस सोल्यूशन में आप कोई भी सोल्यूशन जो इस्तेमाल करोगे, इट मे बी कि वो डिजाइन थिंकिंग हो। बात समझ आई? इसके जरिए से वो आप सोल्यूशन डेवलप करने वाले हो। तो ये आपकी एक्चुअली जरूरत के बारे में पता चलता है। उसमें एग्जांपल थी आपकी वो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की, कि अगर लोगों को इसमें इशू आता है तो लोग उसको क्या करेंगे, बेटर नेविगेशन के साथ, बेटर इंटरफेस के साथ एक ऐप डिजाइन करवाएंगे जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में हेल्प करेगी लोगों को। लोग घर बैठ के किसी भी तरह का फूड, किसी भी तरह के होटल, उस रीजन के अंदर, उस होटल में, किसी भी होटल से खाना ऑर्डर कर सकते हैं उस ऐप के जरिए से, देन उसको मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग के बारे में पढ़ा और बिजनेस सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।